अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा वो व्यक्ति की दक्षता, उसकी योग्यता के आधार पर नहीं होगा। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में इंडक्ट किया जाएगा जिसकी राजनैतिक पकड़, ज़मीनी पकड़ अधिक हो। नीतीश कुमार इस बात के इंतजार में हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो और बिहार से कैसे सामाजिक चेहरे को केंद्र में जगह दी जाती है। उसके बाद बिहार में उसके उन सामाजिक चेहरों के काट में किनको-किनको मंत्री बनाया जाए, ये नाम फिक्स होगा। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस एक दलित चेहरा को लाएगी और एक फॉरवर्ड चेहरे को लाएगी। राजद के जो 2 मंत्री इस्तीफा दिए हैं, राजद का जो 2 कोटा खाली है, वो विशुद्ध रूप से सवर्णों का कोटा खाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर लटक गया है? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र कुमार हैं और जाहिर तौर पर इस पर चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि कहाँ एक वक्त ये लगा कि मंत्रिमंडल विस्तार अब हो जाएगा कि तब हो जाएगा। अब तो 18 जुलाई को एक बार फिर विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। इससे पहले जब ये बैठक पटना में हुई, बैठक खत्म होने के बाद ही राहुल गांधी ने पूछा कितने लोगों को मंत्री बना रहे हैं, नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कितनों को बनाना है, अखिलेश सिंह कह रहे हैं 2 लोगों को बनाना है, वेणुगोपाल कह रहे हैं जल्दी फिनिश करो। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से नीतीश कुमार को एक तरह से निर्देश कि इसको जल्दी खत्म कीजिए और उसके बाद लगा कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में होने जा रहा है। लेकिन क्यों अटक गया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों अटक गया सर बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार? देखिए, आने वाला जो साल है या जिस साल में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इसको 365 दिन का साइकिल माने, तो ये चुनावी साल है। इसलिए अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा वो व्यक्ति की दक्षता, उसकी योग्यता के आधार पर नहीं होगा। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में इंडक्ट किया जाएगा जिसकी राजनैतिक पकड़, ज़मीनी पकड़ अधिक हो। कायदे से मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए था। 23 जून को जब बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई थी और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, कितनों को बनाना है, 2 को बनाना है, जल्दी से फिनिश करो। लगा कि ये मानसून सत्र के पहले ये हो जाना चाहिए, लेकिन मानसून सत्र भी अब खत्म होने को है और 18 जुलाई को दूसरी बार महागठबंधन का बैठक होगा। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि केंद्र में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और वो भी लंबे अरसे से होना है। और वहाँ भी यही बात है, मंत्रिमंडल का विस्तार, कोई व्यक्ति अगर जो केंद्र में मंत्री बन रहा है तो वो मंत्री कम बन रहा है, लायबिलिटी ज़्यादा ले रहा है। मतलब कि वो उसको मंत्री पद पाने के एवज में अगले 7 महीने, 8 महीने के बाद जब चुनाव होगा, चुनाव में उसको उस हिसाब से परफॉर्म करके दिखाना होगा। बिहार सरकार शायद इस बात के इंतजार में है या नीतीश कुमार इस बात के इंतजार में है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो और बिहार से कैसे सामाजिक चेहरे को केंद्र में जगह दी जाती है। उसके बाद बिहार में उसके उन सामाजिक चेहरों के काट में किनको-किनको मंत्री बनाया जाए, ये नाम फिक्स होगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि व्यक्ति की दक्षता के आधार पर नहीं, उसकी सामाजिक तो और राजनीतिक पकड़ के आधार पर मंत्री में जगह दी जाएगी। और वेट एंड वॉच इसलिए है कि केंद्र एक बार अपना पत्ता खोल दे कि बिहार से किन-किन लोगों को लिया गया, किस समाज के लोगों को लिया गया, उसी के काट के अनुरूप बिहार में भी मंत्रिमंडल विस्तार हो। यहाँ सिर्फ कांग्रेस का मसला नहीं है। कहने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार तो हुआ, एक मंत्री को इंडक्ट किया गया, संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया, तुरंत एक मंत्री को ले लिया गया, वो जदयू के कोटे से थे। मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार जितना कांग्रेस को है उतना ही राजद को भी है और राजद और कांग्रेस को मिला दिया जाए, जदयू मतलब गंगा जमुना सरस्वती टाइप से इसमें सरस्वती की भूमिका में है, तो ये समझ लीजिए कि पूरे महागठबंधन का फेस हो गया।
एंटायर महागठबंधन हो गया। तो कम से कम राजद और कांग्रेस ये दोनों इस चीज़ को देखना चाहती है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में नरेंद्र मोदी अपना कैबिनेट एक्सपेंशन जब करते हैं, तो किन-किन चेहरों को मौका देते हैं, बिहार के सामाजिक इक्वेशन में किसको फिट बिठाते हैं, उसी के हिसाब से, उसी के काट में या उसी के अनुरूप बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी। वेट हो रहा है केंद्र का। तो केंद्र का वेट हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं आरजेडी किन कुछ चेहरों की आरजेडी के लिए भी वैकेंसी है, कांग्रेस के लिए भी वैकेंसी है। 2 मंत्री पद की डिमांड है कांग्रेस की, आरजेडी के तो 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया ही है। तो क्या कांग्रेस की जो डिमांड है पूरी होते हुए दिख रहे हैं आप? 2 मंत्री पद कांग्रेस से बनाए जा सकते हैं, और बनाए जाएँगे तो फिर किन चेहरों की एंट्री नीतीश के मंत्रिमंडल में देख रहे हैं आप? मदन मोहन झा की चर्चा है, अजीत शर्मा की चर्चा है, समीर सिंह की चर्चा है, और भी कई नाम हैं। देखिए, एक्यूरेट बताना बहुत मुश्किल है कि किन नाम पर होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है, आप कह रहे हैं 2 और 2 4, राजद के 2 इस्तीफ़ा दिए हैं, कांग्रेस ने 2 माँग रखी है। मुझे लगता है कि बिहार में जब भी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, कम से कम 5 व्यक्ति मंत्री बनेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस एक दलित चेहरा को लाएगी और एक फॉरवर्ड चेहरे को लाएगी। राजद के जो 2 मंत्री इस्तीफा दिए हैं, राजद का जो 2 कोटा खाली है, वो विशुद्ध रूप से सवर्णों का कोटा खाली है। सुधाकर सिंह राजपूत जाति से आते हैं और कार्तिकेय सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, तो राजद का सवर्ण का कोटा बिल्कुल खाली है। 5वां जो होगा वो जदयू का होगा, और जदयू ओबीसी और उसमें भी अति पिछड़ा वर्ग से किसी व्यक्ति को मंत्री बनाएगी। अब ये मैं नहीं कहना चाहता और नहीं कह सकता हूं इस समय कि किनके नाम की लॉटरी लगेगी। ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। जैसे आप कांग्रेस में कह रहे हैं अजीत शर्मा, मुझे लगता है कि अजीत शर्मा को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि अजीत शर्मा हाल तक कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे, भूमिहार जाति से आते हैं और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी भूमिहार जाति से ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस मंत्री भी भूमिहार को दे और अध्यक्ष पद भी भूमिहार को ही सौंपे, और वो भी तब जब कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडरशिप से वो भूमिहार जाति समाज का व्यक्ति तुरंत हटा हो। तो ये हो सकता है कि कांग्रेस ब्राह्मण में घुसने की कोशिश करें, मदन मोहन झा हो, या कोई ब्राह्मण बक्सर गोपालगंज क्षेत्र का हो, मैथिल ब्राह्मण न होकर बक्सर और गोपालगंज क्षेत्र का हो सकता है, क्योंकि बक्सर और गोपालगंज ये 2 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी ऐसे हैं या 2 जिले ऐसे हैं जहां पर ब्राह्मणों की संख्या बहुतायत में है या ज़्यादा है। ये ब्राह्मण डोमिनेंट लोकसभा क्षेत्र माने जाते हैं। तो अगर जो ब्राह्मणों के बीच में मैसेज देना होगा तो इन 2 जगहों से किसी भी विधायक का जो विधान पार्षद की नाम की लॉटरी लग सकती है, और एक दलित चेहरा होगा कांग्रेस की ओर से, इतना मुझे विश्वास है। राजद के पास अभी दुविधा की बात है। राजद सवर्ण पर दांव लगाती है, 2 सवर्ण का सीट राजद की तरफ से खाली हुआ है, तो दोनों सीटें सवर्ण को देगी या फिर राजद अपने पुराने ढर्रे पर चलेगी, एक सवर्ण और एक बैकवर्ड को वो मौका दे। ये लेकिन इतना तय है कि 5 होगा। कांग्रेस का सामाजिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो मैंने आपको बताया। राजद के सामाजिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा-सा परिवर्तन होने की संभावना है, एक सवर्ण के नाम पर लॉटरी लगे, और जदयू दांव लगाएगी अति पिछड़ा पर। तो चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर विस्तार से बातचीत, ये समझने की कोशिश कि आखिर किनकी लॉटरी लग सकती है और क्यों मामला अब तक अटका हुआ है, जबकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये एक तरह का निर्देश है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कि इस मामले को जल्दी सलटा लेना चाहिए। इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।